नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग प्रोवाइड करते हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक न्यूज, हर एक अपडेट और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी, जिसका एक नया बैच 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को विजिट करिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें आपको 4 बातें टोटल बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि रिवीजन हम क्यों करें, दूसरी चीज कि रिवीजन कैसे स्टार्ट करें और रिवीजन की टाइमिंग क्या रखें, तीसरी चीज कि रिवीजन हम कैसे करें, और चौथी चीज मैं बताऊंगा कि रिवीजन करते समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। सबसे पहली बात, रिवीजन हम क्यों करें। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 पढ़ते हैं, तो पहला चैप्टर पढ़े तो हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या एक दो बुक्स हम पढ़ लेते हैं, हमारी थ्योरी भी क्लियर होती है, हमारे न्यूमेरिकल्स भी क्लियर होते हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा लिए होते हैं। उसके बाद जैसे हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं, चैप्टर 3 पढ़ते हैं, एक सीरीज बनती जाती है। फिर होता क्या, हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं होता, हमारे पास 2 3 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स जब चीजें बल्क होने लगते हैं तो जो पुरानी चीजें होती हैं वो हमारे धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। तो उनको रिकॉल करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बेसिक सी बात हुई। दूसरा एक पॉइंट ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 होगा, उसमें चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट कहीं यूज हो रहा होगा। तो अगर आप पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं किए होंगे तो आगे की चीजों में आपको बहुत दिक्कत होगी। ये भी एक बहुत बेसिक सी बात थी। लेकिन तीसरा सबसे मेन पॉइंट होता है कि जैसे अभी एग्जाम आने वाला है तो हमारे अंदर एक बहुत घबराहट होती है। घबराहट इस चीज की होती है कि यार पता नहीं क्या मुझे तैयार है कि नहीं है, ये चैप्टर मैं पढ़ा तो हूं लेकिन इसके क्वेश्चंस मुझसे होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सब जो हमारे अंदर घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, इसका रीजन क्या होता है कि हमारा प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ रहता है। रिवीजन अगर हुआ रहेगा तो ऐसी घबराहट नहीं आएगी। और चौथी चीज ये है कि अगर हमारा रिवीजन अच्छे से हुआ रहता है तो हमारे एक हैप्पीनेस होता है, हम खुश होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो हमारे एग्जाम क्रैक करने में हमें बहुत हेल्प करता है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होती है अंडरस्टैंडिंग और एक होता है फीलिंग। आप अगर किसी चीज को पढ़ लेते हो, किसी चीज को समझ लेते हो, उसके बारे में नॉलेज आ जाती है तो आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन उस चीज की आपको फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग का क्या मतलब होता है? फीलिंग मतलब होता है एक्सपीरियंस। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हो, मैं आपको बताता हूं कि जो सामने वाला बॉलर है इसको लेग मारना, ये इसकी गेंदें लेग की तरफ आती हैं, और आप कभी खेले ना हो, सीधे आप मैदान में उतर जाएंगे तो क्या आप खेल पाएंगे? कभी नहीं आप खेल पाएंगे। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप मोर एंड मोर रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको चीजें फील होने लगेंगे। जब आपको फील होने लगेंगी तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार पेपर में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं फोड़ दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप एक चीज खुद सोचिए कि मान लीजिए कि आप जब एग्जाम हॉल में पेपर देने आप बैठेंगे तो मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आप देख के ये कहें कि यार मैं इसको पढ़ा था, मैं इसको चैप्टर को पढ़ा था, बस आप स्ट्राइक करने लगे अपने माइंड में कि यार वो वहां था, वो ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब उस समय अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं टिक कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आपका प्रॉपर रिवीजन है तो आप तुरंत क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप खुद सोचिए कि उस समय एग्जाम हॉल में, उस सिचुएशन में आपको कितना बुरा फील होगा। लगेगा कि यार क्यों मैंने थोड़ा सा रिवीजन नहीं किया, थोड़ा सा रिवीजन किया तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता। तो उस दिन को अच्छा करने के लिए आज से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो रहा हमारा कि हम रिवीजन क्यों करें। दूसरा पॉइंट है कि रिवीजन को स्टार्ट कैसे करें। देखिए, होता क्या है कि हमारे दिमाग की एक टेंडेंसी होती है, बहुत आलसी हमारा होता है दिमाग। उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि उसको ये लगता है कि यार ये चीजें तो हम पढ़े हैं, इसमें हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। हम नई चीजें पढ़ते हैं तो होता क्या है कि हम नई चीजों को पढ़ने में हमेशा बिजी रहते हैं, और जो हम पुरानी चीजें जो पढ़े रहते हैं वो सब हमारी भूलती जाती है। तो सबसे पहले चीज, आप रिवीजन को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले करिए एक शेड्यूल बनाइए रिवीजन का। रिवीजन का जो आप शेड्यूल बनाएंगे उसमें आप अपना जो आपका पढ़ाई का प्राइम टाइम होगा। प्राइम टाइम का क्या मतलब होगा? जैसे मान लीजिए आप शाम में पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 6 से 10 बजे तक शाम में पढ़ाई करते हैं, रात में 6 से 10 तक, तो आप इस टाइम में रिवीजन नहीं करेंगे, ये आपका प्राइम टाइम है। आप इसके बाद का 2 घंटे 2.5 घंटे का एक टाइम निकालिए कि 10 से 12 पढ़ेंगे या 12 से 2, जो भी आप अपना, या सुबह 4 से 6 पढ़ेंगे, 6 से 8 पढ़ेंगे, जो भी आप समय निकालें। तो एक
फिक्स टाइम बनाइए 2-2.5 घंटे का कि हमें रिवीजन करना, और एक हफ्ते का शेड्यूल एक बार में बनाइए। एक हफ्ते में 2-3 चैप्टर अपने बांट लीजिए, इन 2-3 चैप्टर्स का हमें रिवीजन करना है, ठीक है। और पूरे एक हफ्ते का शेड्यूल बना लीजिए 2-2.5 घंटे का। वो आपके अनुसार है कि आप कितने दिन में कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं, वो तो आपकी वीकनेस स्ट्रांगनेस पे डिपेंड करता है। और सबसे पहले आपको क्या करना है रिवीजन करने के लिए, रिवीजन स्टार्ट करने के लिए, कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से स्टार्ट करना, जो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से आपको तैयार हो, जो लगता है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, उससे आप अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि रिवीजन करने की आपकी लत पड़ जाएगी, आपकी टेंडेंसी होगी रिवीजन करने की, क्योंकि जब तक एक लय नहीं बनेगी तब तक रिवीजन नहीं हो सकता है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से रिवीजन को स्टार्ट करिए। तो और सबसे मेन चीज होगी कि आप अपने पढ़ाई के प्राइम टाइम में कभी भी रिवीजन को मत रखिएगा, उसको एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। और आप करेंगे क्या, जैसे आप हफ्ते भर का जब शेड्यूल बनाएंगे तो 5 दिन का ही शेड्यूल बनाइएगा, मतलब 2 दिन को खाली छोड़े रहिएगा। होगा क्या कि आप जब अपना रिवीजन करने लगेंगे तो जैसे आपको क्या लगेगा कि हम तो सब पढ़े, बस केवल एक बार रिवीजन करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिनको लगेगा कि आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो एकदम वॉश आउट हो चुके होंगे दिमाग से। तो वैसे टॉपिक्स को फिर से पढ़ने के लिए 2 दिन आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। तो हफ्ते भर में 5 दिन में अपना 2 चैप्टर 3 चैप्टर का टारगेट बना लीजिए और 2 दिन आप एक्स्ट्रा छोड़े रहिए, जिससे क्या होगा कि 7 दिन में आप जो भी अपना टारगेट बनाए रहेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हुआ कि रिवीजन हम कैसे स्टार्ट करें और किस टाइमिंग में करेंगे। इसके बाद आता है कि रिवीजन कैसे करें। देखिए, रिवीजन करते समय बिल्कुल ये मत करिएगा कि जो चीजें आप अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़े हैं उसको फिर से पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक डेफिनेशन आपको आती है, उस डेफिनेशन को, ये नहीं कि उस डेफिनेशन को ही 4 बार आप पढ़ रहे हैं। आपको जिस चीज पे कंफ्यूजन है, ऐसा तो होता है कि आपको पता होता है कि ये चीज हमारी कंफ्यूजन में है या इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, तो उस चीज पे आप ज्यादा फोकस करिए, उसको अच्छे से करिए। और आप बहुत ज्यादा थ्योरी पोर्शन मत करिए, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। रिवीजन करने में आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने हफ्ते भर में रिवीजन कर लिया 3 चैप्टर्स का, तो वो 30-40 पेज की मान लीजिए हर एक चैप्टर की नोट्स रही होगी। इसके बाद आप रिवीजन करने के बाद एक रिवीजन शीट बनाइए जो कि 3-4 पेजों की होगी, जिसमें आप आपके हिसाब से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स हो, कुछ आपकी शॉर्टकट चीजें हो कि डायरेक्ट रिजल्ट्स हो, उनको सबको आप एक 3-4 शीट में नोट कर लीजिए। तो ये तो हुआ कि हम रिवीजन कैसे करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज है कि आप जो शेड्यूल बनाएंगे अपना 7 दिन 5 दिन का, वो शेड्यूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि रिवीजन ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप 40 चैप्टर है आपके पास, आप 35 चैप्टर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 35 चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, उसको सॉलिड बना लीजिए कि हाँ ये तो मतलब इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं फोड़ दूंगा, ये आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। कंपटीशन में आप पूरा होल सिलेबस अच्छे से नहीं तैयार कर सकते हैं, इसको आप जान जाइए। इसके बाद आता है कि रिवीजन करते समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। देखिए, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मैं बताता हूं, होगा क्या कि आप जो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े रहे होंगे पहले, उस पर कॉन्फिडेंस होगा, वो मौके पर आपको भूल जाएगा। हो सकता है जो आप पहले क्वेश्चन किए रहे हो वो मौके पर आपसे क्वेश्चन ना हो रिवीजन करते समय, तो क्या होगा, तो आपको एक घबराहट होगी, आपको लगेगा कि यार बताओ मैं इसको पढ़ा था नहीं कर पा रहा हूं, अब यही चीज जब पेपर होगा, अभी पढ़ रहा हूं लेकिन जब पेपर होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके अंदर एक डर बनने लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे पेपर में नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं बता दूं, ये सब चीजें सिर्फ थॉट्स होती है, थॉट्स। ये थॉट्स आपके ही दिमाग में नहीं, सबके दिमाग में आता है कि यार मैं तो यहाँ भूल जा रहा हूँ, जब मैं अभी पढ़ा अभी भूल जा रहा हूँ तो एग्जाम में तो पक्का भूल जाऊंगा। लेकिन ये सब सिर्फ थॉट्स होते हैं। आप पढ़िए, बस आप पढ़ने पे फोकस करें, रिवीजन करिए, मोर एंड मोर रिवीजन करिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि हमसे भूल जाएगा। अरे जो भूलना होगा वो भूलेगा, उसको आप रोक भी नहीं पाएंगे। बस क्या होगा कि जब परेशान होंगे, सोचने उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगा आपके अंदर, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। वो चीज सही नहीं है। तो एकदम मत घबराइए, एकदम बस केवल अच्छे माइंड से तैयारी करिए, चीजों को रिवीजन करिए। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे लोगों के अंदर क्या होता है कि दिमाग में एक बात चलती है कि जब एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले से मैं रिवीजन कर लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। होता क्या है कि जब आप 10-15 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट करना सोचेंगे, तब होगा क्या कि आपको बल्क में मटेरियल हो जाएगा आपके पास, 3-4 सब्जेक्ट्स के हर एक पूरा सिलेबस, बहुत मटेरियल हो जाएगा।
और तब आप परेशान हो जाएंगे, तब आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तब ये होगा कि जो आप पढ़े भी होंगे वो भी अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने पेपर में। तो रिवीजन करने का बेस्ट टाइम आ चुका है, अभी से आप रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, एक शेड्यूल, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। लेकिन शेड्यूल बनाना बड़ी बात नहीं है कि आप 1 घंटा बैठे उसको बढ़िया एक 4 साइज पेपर में खूब शेड्यूल अच्छे से लिखे, लेकिन जो लिखिए उसको अच्छे से फॉलो करिए। फॉलो करना है तो करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दिल लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।